Hey Upesh Singh here. Welcome friends. Welcome to International Business with Upesh Singh. दोस्तों जो हमने नई इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज शुरू की है उसमें हम आपको रेगुलर बताने वाले और बता रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सीजन 1 में भी आपको देखने को नहीं मिली थी। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइजीरिया जैसी कंट्री में जिसका पहले नाम थोड़ा सा खराब था लेकिन अब वो कितनी तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां वेट कर रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको आज की सीरीज के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी के बारे में। डीआरसी एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी परेशानीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने को मिलती है या गूगल रिव्यू हम देखते हैं तो अच्छे नहीं है। दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी ये एक ऐसी कंट्री है जहां पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लेकिन यहाँ की नई गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए हैं और ऐसी कंडीशंस तैयार की हैं कि आप बेहतर लेवल से अपना पैसा बना सकते हैं ट्रिपल एम में। क्या है दोस्तों ट्रिपल एम? दोस्तों आज हम बात करेंगे माइनिंग, मिनरल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की। इसके साथ साथ मैं आपको अदर एक्टिविटीज भी बताऊंगा कौन कौन से अदर सेगमेंट में आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, किसी भी कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बताने से पहले मैं हमेशा बताता हूं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों डीआरसी ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीका कंटिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि इसका एरिया बहुत बड़ा है। साथ साथ अफ्रीका की पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में भी आती है क्योंकि डीआरसी की पॉपुलेशन है 92 मिलियन दोस्तों, यानी एक बहुत ही पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां जो भी बिजनेस करें आपके प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं वहीं कंज्यूम हो सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो एक ऐसा मार्केट जहां बहुत सारे प्रोडक्ट आने हैं और एक ऐसी कंट्री जहां हम ट्रिपल एम की बात करने वाले हैं जहां आप रियली बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं क्योंकि जो 2018 के बाद में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं और जितना ये चेंज लाए हैं उसका बेनिफिट उठाने का टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमको पैदा करनी पड़ती है, इजीली नहीं मिलती है। जब आपको एक कंट्री बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है जहां आप एंट्री कर सकते हैं तो आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन आपको हमारी टीम से करना है तो कॉल ऑन 8094607111 और वी आर हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। दोस्तों आप मुझे देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में मेरा खुद का बिजनेस रन करते हुए और साथ साथ बहुत सारे लोगों को बेहतरीन कंट्री में उनके बिजनेस को स्टार्ट करवाने में हम हेल्प करते हैं। अभी मेरी नई बुक भी आ रही है सेटिंग अप बिजनेस इन अफ्रीका पार्ट 2। आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमारी सेटिंग अप बिजनेस इन अफ्रीका पार्ट 1 देखी, एक ऐसी बुक जिसको पढ़ा, अब आपको उसका पार्ट 2 पढ़ने का मौका मिलने वाला है बहुत जल्दी। दोस्तों डीआरसी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है और यहाँ की करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक। डीआरसी को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं लेकिन अभी राइट ट्रैक पर है जहां आप एक अच्छे लेवल का पैसा बना सकते हैं। दोस्तों डीआरसी नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, तभी मैं बोल रहा हूं आपको ट्रिपल एम, माइनिंग, मिनरल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होने की वजह से कॉन्गो एक ऐसी कंट्री है जहां आप बड़े लेवल से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी पहले उसकी वजह से इसके नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। यानी कि एक ऐसा मार्केट है जहां आप अभी राइट टाइम पे एंट्री करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कॉन्गो डीआरसी के अंदर स्पेशली मोर देन 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ऐसी कंट्री जहां बेहतर पैसा हो रहा है। दोस्तों कॉन्गो का बॉर्डर कई कंट्रीज से लगा हुआ है, जैसे कि इसके एक तरफ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अपन जब भी हम लोग बात करते हैं डीआरसी की
यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको ज्यादातर जाता है कॉन्गो किंशासा के नाम से, क्योंकि इसकी कैपिटल है किंशासा, जो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और किंशासा एक ऐसी सिटी है दोस्तों जो फ्रांस में पेरिस सिटी के बाद में सबसे ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग सिटी है अफ्रीका के। दोस्तों कॉन्गो का बॉर्डर लगा हुआ है एक तरफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान के साथ में, साथ साथ इसका एक बॉर्डर अंगोला से भी लगा हुआ है। दोस्तों 9 कंट्रीज के बॉर्डर कॉन्गो से लगे हुए हैं, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपको यूनिट कॉन्गो में सेटअप करते हैं तो आप इजीली 9 कंट्री में री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इटसेल्फ कॉन्गो का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों कॉन्गो में बहुत सारी इंडियन कंपनीज काम करती हैं। मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा, किस किस सेगमेंट में जाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है सिंगल वीडियो के अंदर, और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन सी इंडियन कंपनीज वहां वर्क कर रही हैं। दोस्तों उससे पहले हमें समझना होगा कि क्यों हमारे लिए कॉन्गो एक बेहतर हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। पहली चीज दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसका नियरली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है, लेकिन वहां पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आप एक अच्छी कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। 92 मिलियन पॉपुलेशन का बहुत बड़ा मार्केट है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, साथ साथ आप नियर बाई 9 कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। एज वेल एज दोस्तों पॉपुलेशन के साथ साथ एक चीज और समझनी होगी, कॉन्गो की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन अंडर 25 एज की पॉपुलेशन है, यानी कि यंग वर्क फोर्स मिलती है, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। चाहे किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, जब आपको यंग वर्क फोर्स मिलती है, चीप लेबर मिलती है, तो आप बेहतरीन तरीके से एक अच्छे प्रॉफिट को कमाते हैं। दोस्तों एक और रीजन है कॉन्गो में इन्वेस्ट करने का, जो कि मैंने शुरू में बताया था, नेचुरल रिसोर्सेस। आप जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए डेफिनेटली कॉन्गो एक बहुत बड़ा मार्केट है। 92 मिलियन पॉपुलेशन का बड़ा मार्केट है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। साथ साथ मिनरल ट्रेडिंग, मैं आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आप माइनिंग में भी जा सकते हैं अगर आपके पास बजट है, और अगर माइनिंग के बराबर आपके पास बजट नहीं है तब भी आप बिलियंस ऑफ डॉलर बनाएंगे मिनरल ट्रेडिंग कर। लोग वो जनरल ट्रेडिंग करते हैं, आज हम बात करेंगे मिनरल ट्रेडिंग के ऊपर। दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, यंग वर्कफोर्स है, गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म और पॉलिसीज ला रही है, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इन्होंने बनाए हैं जिससे कि वहां आए, आप इन्वेस्ट करें और टैक्स इंसेंटिव्स का बेनिफिट लें। दोस्तों कॉन्गो ने अपने 2018 के बाद से अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए डीआरसी ने एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी बनाई है, नेशनल एजेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये एक ऐसी एजेंसी है जो आपको सपोर्ट करती है इजीली, जिससे आप मार्केट में एंट्री कर पाए, उनके सपोर्ट से सारे फैसिलिटेशंस और सर्विस का बेनिफिट ले पाए सिंगल प्लेस पर। और कॉन्गो चाहता है बेहतर इन्वेस्टमेंट आए, इसीलिए इन्होंने डिफरेंट मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की शर्त लगा रखी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्टर। दोस्तों कॉन्गो की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताना चाहता हूं। मेजर इंडियन कंपनीज की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, नाइजीरिया में भी भारतीय एयरटेल काम करती है। भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, केईसी इंटरनेशनल और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो पावर ट्रांसमिशन जैसे सेगमेंट में काम कर रही है। तो ऑब्वियसली आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में एनर्जी सेगमेंट की भी बात हम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की भी बात हम करेंगे। बहुत सारी इंडियन कंपनीज वहां अच्छे लेवल से वर्क कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा मार्केट जहां ज्यादा लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि मैं रेगुलर बोल रहा हूं, पहले अनस्टेबिलिटी थी, लोग डरते थे जाने से और इसकी वजह से कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर आपको मिल रहा है, अगर आप आज जाते हैं तो सारी चीज का बेनिफिट लेंगे। दोस्तों ये थी इंडियन कंपनीज। अब बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की और ट्रिपल एम की, यानी कि कैसे आप मनी बनाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले चालू करते हैं माइनिंग बिजनेस से। माइनिंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों डीआरसी रिच है मिनरल्स के अंदर, जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर एज वेल एज गोल्ड एंड डायमंड। ये 4 ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें आप जम के पैसा बना सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट एंड कॉपर,
ऐसे मिनरल्स जिनमें आप इजीली एंट्री कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मोर देन 24 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा के मिनरल्स जहां अवेलेबल है। एक ऐसी कंट्री जहां बहुत बड़े लेवल से आप इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग गोल्ड माइनिंग में जाना चाहते हैं, जो लोग कॉपर ओर के अंदर जाना चाहते हैं, कोबाल्ट में जाना चाहते हैं, डायमंड सेगमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, कंपनी ओपन कीजिए, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद में आप माइनिंग लाइसेंस लीजिए, लीज लीजिए और एक्सप्लोरेशन कीजिए। आप डायमंड सेगमेंट में, स्पेशली डायमंड वालों के लिए बोल रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जेम स्टोन के लिए, डायमंड के लिए, गोल्ड के लिए। हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, कैसे वो सस्ते से सस्ता गोल्ड, डायमंड और जेम स्टोन जैसे मिनरल्स लें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो आप डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग प्लांट भी डीआरसी में लगा सकते हैं, यानी कि उधर से ही लेना, माइन से वहीं से कटिंग पॉलिशिंग करके एक्सपोर्ट करना, वो आप इजीली कर सकते हैं। गोल्ड माइनिंग की बात करते हैं तो स्मॉल यूनिट यानी कि स्मॉल माइनिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप, मीडियम में जा सकते हैं, जेबी में जा सकते हैं, अक्वायर भी कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कोबाल्ट और एज वेल एज कॉपर ओर में भी जा सकते हैं, जिसको आप एक बड़े लेवल से बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेकेंड हैंड मिनरल ट्रेडिंग की। अब बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो माइनिंग कंपनी स्टार्ट करें। किसी के पास 5, 10, 20, 25 करोड़ नहीं है कि वो इतना बड़ा अमाउंट इजी लगा सके। हर आदमी के पास नहीं होता। ऑब्वियसली जो सेगमेंट में जाएगा वो वही जाएगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ बैठा हुआ है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिनके पास छोटा अमाउंट है लेकिन वो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, स्पेशली मिनरल ट्रेडिंग में, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डीआरसी के अंदर एक्सपोर्ट करना मिनरल्स को। यानी एक ऐसी मिनरल ट्रेडिंग कंपनी डाली जाए जिसके पास सारे लाइसेंस हो, और उन लाइसेंस के साथ आप डायमंड एक्सपोर्ट कीजिए। यानी आपकी माइंस नहीं है, माइनिंग वालों से आप खरीद रहे हैं और उसको अपने लाइसेंस के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही साथ साथ गोल्ड, आप माइंस से सबसे सस्ता गोल्ड ले रहे हैं और दुबई जैसी कंट्री में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी डायमंड और गोल्ड में पैसा बना रहे हैं, सेम सेगमेंट में, सेम तरीके से। बहुत सारी इंडियन कंपनीज और बहुत सारी अदर कंट्रीज की कंपनीज कोबाल्ट और कॉपर और जैसे मिनरल लेते हैं, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि मिनरल ट्रेडिंग कंपनी ओपन कर सकते हैं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में जनरल ट्रेडिंग कंपनीज देखी होंगी। कोई कैशू खरीद रहा है, गुड़ खरीद रहा है, सोयाबीन सीड खरीद रहा है अफ्रीका से, या कोई बंदा राइस, बिस्किट, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स वहां बेच रहे हैं, और हम रेगुलर बिजनेस टिप्स आपको इस मैटर में देते रहते हैं। अपने इतने साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में मैं एक ही बात सीखा हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा बेहतरीन आरओआई या तो माइनिंग में होती है, या फिर अगर हम ट्रेडिंग सेगमेंट की बात करते हैं तो मिनरल ट्रेडिंग में होती है। आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। 92 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट, 9 नेवर कंट्रीज जिनके साथ इनकी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उनमें कैसे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्गो आज भी एक अनडेवलप्ड कंट्री में आता है। बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में कॉन्गो को गिना जाता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए और गवर्नमेंट उनका बेनिफिट नहीं उठा पाई है, बिकॉज ऑफ पहले जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही उसकी वजह से। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बहुत जबरदस्त डिमांड है। बहुत सारे इकोनॉमिकल जोन बने हुए हैं और आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां लगाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत अच्छा है, नियर बाई एक्सपोर्ट करने का मार्केट भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं उनके रॉ मटेरियल भी आपको उसी कंट्री में अवेलेबल मिल रहे हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट की, एग्रीकल्चर। आपको हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कैसे हम इथियोपिया जैसी कंट्री में कॉमर्शियल फार्मिंग में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गैबून जैसी कंट्री में हम फार्मिंग में हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी अदर कंट्रीज में कॉमर्शियल फार्मिंग में लोग जा रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां अभी कॉमर्शियल फार्मिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करते हैं डीआरसी की, तो दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग डीआरसी के पास इतना बड़ा एरिया है कॉमर्शियल फार्मिंग में कि वो 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकता है। और अगर हम इसको हेक्टेयर्स बात करते हैं तो डीआरसी के पास 80 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है एग्रीकल्चर सेगमेंट में, जिसका केवल, दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, 80 मिलियन से ज्यादा
लैंड है फार्मिंग के लिए जिसमें से केवल 10% अब तक यूज हुआ है। यानी बहुत बड़ी संभावना है, अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग में जाते हैं तो इजीली वहां से नियर बाई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जम के पैसा बना सकते हैं, जम के पैसा। वो ऐसा इजी सेगमेंट जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर ऑब्वियसली आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों एग्रीकल्चर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो जिसके अंदर कोई आपको खास स्पेशलिटी की जरूरत नहीं होती। अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत सारे लोग ज्यादातर फार्मिंग फैमिलीज से आए हुए हैं, तो हम इजीली इस सेगमेंट में उतर सकते हैं। इफ यू हैव बेटर फंड, इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट में। दोस्तों अब हम बात करेंगे मशीनरी रेंटल बिजनेस की। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछते हैं सर घाना में हमें मशीनरी रेंट पे लगानी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी माइनिंग कंपनीज वर्क कर रही हैं। बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में अपनी मशीन्स को ले जाना चाहते हैं, रेंट पे लगाना चाहते हैं, स्पेशली एक्सकेवेटर्स, जेसीबी, इस तरह के इक्विपमेंट। जो लोग इंडिया में मशीनरी रेंटल बिजनेस कर रहे हैं वो सब लोग कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इजीली फाइनेंस फैसिलिटी मिलती है, लोग इजीली मशीनरी परचेज कर लेते हैं और रेंट पे लगाते हैं। कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है। डीआरसी एक ऐसी कंट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है, जहां बहुत सारी नई माइनिंग कंपनीज आने वाली हैं, बहुत सारी माइनिंग कंपनीज वर्क कर रही हैं। आप इजीली अपने इक्विपमेंट्स को वहां रेंट पे लगा सकते हैं। मशीनरी रेंटल के लिए जैसे घाना बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग वहां जाके काम कर रहे हैं, उसी तरह से कॉन्गो किंशासा बेहतरीन जगह है आपके लिए। दोस्तों साथ साथ जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, वो भी अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को रेंटल पे लगा सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बूम हो रहा है कॉन्गो में, क्योंकि इसकी कैपिटल सिटी और बड़ी बड़ी सिटी जो हैं वो डेवलप है, लेकिन ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, उसकी बहुत ही जरूरत है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टूरिज्म की। दोस्तों कॉन्गो के अंदर अगर हम टूरिज्म सेगमेंट में बात करते हैं, 5 नेशनल पार्क हैं जो कि वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में आते हैं। इस सेगमेंट में आप इजीली बहुत सारे होटल, इंडस्ट्री, टूरिज्म सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। होटल रेंट बहुत कॉस्टली है, नॉर्मल एक ठीक ठाक होटल के अंदर वहां पर $200 पर नाइट का रेंट देना पड़ता है, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज वहां है नहीं, और ये ऐसा सेगमेंट है जो बेहतर तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी तक। तो आप इस सेगमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं टूरिज्म में। दोस्तों अगला जो सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों करते हैं? कॉन्गो जहां केईसी इंटरनेशनल और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जैसी कंट्रीज काम कर रही हैं, तो आप इजीली इस कंट्री में जाकर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क ले सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक बहुत सारी चीजें आपको वहां करने को मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, डीआरसी एक अनडेवलप्ड कंट्री है, वहां बहुत सारी नई रोड्स की जरूरत है, इनर विलेज की रोड कनेक्टिविटी की जरूरत है, बड़ी सिटी में रियल एस्टेट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, साथ साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत है। हाइड्रो पावर डैम से लेकर बहुत सारे अदर सेगमेंट में भी आप इजीली जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेगमेंट में भी आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरा फेवरेट टॉपिक। 92 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट, एक ऐसी कंट्री जहां पहले से बहुत कम लोग बैठकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इजीली एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से जाते हैं जिनको आप वहां ले जाकर उसके मार्केट को कवर कर सकते हैं, और साथ साथ वहां से बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं जिनको आप इंडिया या अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्गो। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले ट्रिपल मिनरल ट्रेडिंग लिया, यानी कि उधर से मिनरल से एक्सपोर्ट करने हैं और इधर से फूड आइटम से लेकर अदर आइटम्स वहां लेके जाने। आप बेहतरीन तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा बना सकते हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज की प्लानिंग देते हैं, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, जैसे कि बेनिन, वन ऑफ द गुड कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। इधर से आप फूड आइटम ले जाइए, एक्सपोर्ट कीजिए, पैसा कमाइए। उधर से कैश्यू नट, सोयाबीन, टीक वुड जैसे कमोडिटीज को और प्रोडक्ट्स को इंडिया एक्सपोर्ट कीजिए। इधर से भी ले जा रहे हैं, उधर से भी ला रहे हैं। ऐसे ही कॉन्गो, इधर से फूड आइटम से लेके क्लॉथ तक दुनिया भर के आइटम कॉन्गो इंपोर्ट कर रहा है, उनको तो लेके ही जाइए। साथ साथ में आप वहां से मिनरल्स को एक्सपोर्ट कीजिए, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड एंड डायमंड। बड़ा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, जम के पैसा बनाएंगे। राइट टाइम पे राइट एंट्री कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं उसको, मैसिव एक्शंस लीजिए, टफ डिसीजंस कीजिए। अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एक एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूं, जब भी मैं लाइव आता हूं, एक एनर्जी के साथ एनर्जेटिक वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, ना कि
आपको डिमोटिवेट करनी, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका के बारे में पहले से बहुत सारी चीजें कि कैसा कंटिनेंट है, अनडेवलप्ड कंटिनेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज है, लोग बहुत सारी ब्ला 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 बहुत सारी चीजें सोचते हैं। दोस्तों जो हमें बुक्स में पढ़ा था ना पहले, आज वो नहीं है, आज टाइम चेंज हो गया है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं जो कंट्री सबसे अनडेवलप्ड है वहां आप हर बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको हर बिजनेस की जरूरत है। क्या आपको लगता है यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा में, यूरोप में जाके आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं? जहां पहले से डेवलपमेंट हो गया वहां क्या काम करेंगे? एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को कंट्रीज चाहिए, अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो डीआरसी जैसी कंट्रीज चाहिए, जहां आप बहुत सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं और जम के पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, क्या आप ऐसी कंट्री में जाएंगे जहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिक नहीं सकता, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा और यूरोप आपके लिए बेहतर मार्केट है। डीआरसी जैसी कंट्रीज जहां की 65% से लेस पॉपुलेशन 25 ईयर से कम एज के लोग हैं, यानी कि आपको यंग वर्कफोर्स मिल रही है। 92 मिलियन पीपल का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, और नियर बाई 9 कंट्रीज का बॉर्डर मार्केट मिल रहा है। अगर आप यहाँ प्रोडक्शन करेंगे नियर बाई कंट्रीज बनेंगे। हर बिजनेस की जरूरत होती है, अनडेवलप्ड कंट्री है लेकिन अपॉर्चुनिटीज समझिए। आपको क्या लगता है इंडिया में बैठ के आपको कोल, कॉपर, कोबाल्ट जैसी माइनिंग कंपनीज मिल जाएंगी? आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ गोल्ड, डायमंड जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, आप उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। लेकिन अफ्रीका एक ऐसा मार्केट है, लिटिल, थोड़ा सा हिम्मत रखिए और आप ऐसे मार्केट में जम के पैसा बनाएंगे, क्योंकि यहां आपको किसी बड़े कंपनी से कंपटीशन नहीं है। आप इजीली मार्केट में जा सकते हैं। इन लोगों को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करवाना है, जिससे इनका रेवेन्यू आएगा, कंट्री ग्रो होगी, ये इजीली आपको एंट्री करने में हेल्प करेंगे। और हम बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड गोल्ड माइनिंग कंपनी, गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी, मिनरल ट्रेडिंग कंपनी, जेमस्टोन जैसी ट्रेडिंग कंपनीज, जनरल ट्रेडिंग कंपनीज ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं हमारे बेहतरीन सपोर्ट के साथ। हम हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को मोनोपोली सेगमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कि आप कैसे एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करें, 20 साल आप कंपटीशन से बाहर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप जानते हैं। वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाएंगे हमारे देश के अंदर, जहां पहले से ही एक असली बिसलरी मार्केट में है और 10 EXYZ आगे जोड़ के डिफरेंट नाम से सेम कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कंपटीशन है, हर आदमी के पास पैसा है लेकिन काम इधर ही करना है। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं, जो लोग ये चाहते हैं हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजनेस हमारे घर के बाथरूम में हो और हमारे ड्राइंग रूम के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट सेल हो जाए, वो कभी भी 30% रूल का प्रॉफिट नहीं करते। अगर पैसा बनाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो टाइम नहीं है। हम आज से 15 साल पुराने हिंदुस्तान में नहीं है। हम आज से 15 साल पुराने हिंदुस्तान में नहीं है जहां बिसलरी आई थी तो हम पानी की बोतल का नाम क्या बोलते थे? ये नहीं बोलते थे वाटर बोतल चाहिए, कहते बिसलरी चाहिए। वो हिंदुस्तान नहीं है। आज बहुत सारे ब्रांड्स है मार्केट में, लेकिन ये वो कंट्री है जहां आपके ब्रांड से हो सकता है प्रोडक्ट का नाम बुलाया जाए। आज बजाज काम करता बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, तो हम इंडिया में क्या बोलते हैं? ऑटो रेंट पे लेना, और बजाज को बुलाते हैं, बजाज आएगा भाई, या जानते हैं? मतलब बजाज का मतलब ही ऑटो सेगमेंट है। तो आप अपना अगर बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको डेवलप कंट्री नहीं देखनी, अनडेवलप कंट्रीज देखनी। मेरे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं ओपेश जी आप डेवलप कंट्रीज के बारे में नहीं बताते। बताते हैं, वहां की भी अपॉर्चुनिटीज है। हम कनाडा में बिजनेस सेटअप कराते हैं, यूरोप में कराते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में कराते हैं, लेकिन आपको सोचना है वहां किस सेगमेंट में जा सकते हैं। अगर आप यूरोप को टारगेट करना चाहते हैं केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसमें भी अगर मैं बात करूं ज्यादातर एक्सपोर्ट, उसके बाद अगर हम यूएस, यूके, कनाडा की बात करते हैं एक्सपोर्ट और बहुत कम आइटम है इंपोर्ट के। लेकिन क्या आप कभी वहां फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां की लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बना हुआ माल शिपमेंट कॉस्ट के साथ वहां पहुंचने के बाद भी सस्ता होता है, और वो वहां बनाएंगे वो चीज वहां बैठ के बनाने में भी महंगी होती है। तो आप वहां नहीं जा सकते। अफ्रीका, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की, तो बात कर रहे हैं गोल्ड की दोस्तों। लैंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी कंट्री जहां लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है, डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा है, पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, दुनिया इंपोर्ट करके ला रही है और पैसा कमा रही है।
दुनिया भर का इंडिया से आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना से आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है, पहुंच कर वो मार्केट में जा रहा है, इंपोर्ट करने वाला कमा रहा है, तो बनाने वाला कितना कमाएगा? तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट में आप जम के कमा सकते हैं अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर, डेवलप में नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कमा सकते हैं अनडेवलप्ड कंट्री में ज्यादा बेटर मुनाफे के साथ। और जहां डर है, डर के आगे जीत है, जहां डर है वहां तो कमाई और ज्यादा है, क्योंकि वहां लोग कम जाना चाहते हैं। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। अगर आपको कुछ करना है तो एक्शंस आपको लेने होंगे। आपकी सफलता भी आप पे डिपेंड करती है, आपकी असफलता भी आप पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों वन ऑफ द गुड कंट्री डीआरसी, जो 2018 के बाद रेगुलर ग्रोथ में रेगुलर आगे बढ़ रही है, आप इसमें जम के पैसा बना सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एनर्जी सेगमेंट, ये एक ऐसा सेगमेंट जिसके अंदर अथाह संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी के सेगमेंट में आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, साथ साथ बायोफ्यूल, बायोडीजल एज वेल एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जैसे सेगमेंट में भी जम के आप पैसा बना सकते हैं डीआरसी में। तो दोस्तों एक ऐसी कंट्री है डीआरसी जहां से आप इजीली बहुत सारी कंट्रीज को कवर करते हैं। आपने मेरा रीसेंट वीडियो देखा होगा, मैं किसी की अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करा के आया था कुछ महीने पहले रवांडा के अंदर, वन ऑफ द गुड कंट्री इन अफ्रीका। इसका बॉर्डर लगा हुआ है डीआरसी के साथ में। मेरे वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैं बॉर्डर पे भी गया था, डीआरसी और रवांडा के बॉर्डर पे। गिसिंगी टाउन में यह बॉर्डर है जो कि 150 से 200 किलोमीटर दूर है रवांडा की कैपिटल किगाली से। वो इजीली ट्रेड हो रहा है, रेगुलर कंटेनर्स जा रहे हैं और आ रहे हैं दोनों कंट्री से। आपने मेरा वीडियो देखा हो बुरुंडी का, लाइव भी दिखाया था मैंने आपको उसमें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको एक ऐसी नॉलेज ना मिले जो गूगल पे मिल रही है, आपको ग्राउंड लेवल से मिले। मेरे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी डिफरेंट कंट्री में जाके मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं वहां होता हूं, कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं, कैसी कंट्री है। लाइव देखिए, जो बुक्स में पढ़ा है, जो गूगल दिखा रहा है, जरूरी नहीं वो सही हो, क्योंकि आज का डाटा कल का अपडेटेड डाटा हो जरूरी नहीं है, वो कल ही जाके पता पड़ेगा। तो आज बहुत सारी चीजें जो चेंज हो रही है और वो ऑनलाइन अपडेट होने में टाइम लगता है। बुरुंडी में मैं बॉर्डर पे गया, बुरुंडी और डीआरसी का बॉर्डर लगा हुआ है, और आपको जान के सरप्राइज होगा कोविड टाइम में भी इनका बॉर्डर ओपन था, क्योंकि कोंगो से बुरुंडी माल नहीं जाएगा या बुरुंडी से कोंगो माल नहीं जाएगा तो बुरुंडी जैसा छोटा कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डीआरसी के बारे में, डीआरसी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, मेंबर है, साथ साथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की कम्युनिटी का मेंबर है, कोमेसा का मेंबर है और अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है। डीआरसी ने बहुत सारी बायलैटरल ट्रीटीज कर रखी हैं, जिससे कि यहां अगर आप कुछ करते हैं तो नियर बाई सारी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। इसकी वर्ल्ड बैंक की इजी टू डूइंग इंडेक्स की बात करूं तो स्टिल वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आप किसी कंट्री में जाके पैसा बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी कंट्री में जाइएगा जहां डेवलपमेंट की जरूरत हो। मुझे आज भी ध्यान है, आज से 12-13 साल पहले जब मैंने अफ्रीका में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहली कंपनी 2005 में बनाई थी, आज 2022 हो गया, 17 साल हो गए। 17 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में मैं एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। जब मैंने आज से 12-13 साल पहले अफ्रीका में इथियोपिया कंट्री के अंदर मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, आज भी वहां बिजनेस करता हूं। दोस्तों इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जहां जब मैंने आज से 12-13 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, पूरी कंट्री में रेल रोड नहीं था, पूरी कंट्री में एक्सप्रेस वे नहीं थे, पूरी जो उसकी कैपिटल सिटी उसमें मेट्रो नहीं थी। आज इथियोपिया की कैपिटल सिटी अदीस अबाबा में मेट्रो है। अगर हम आज की बात करते हैं तो रेल कनेक्टिविटी पूरी कंट्री को, जिबूती जो कि नेबर कंट्री जो जिसमें जिसका सी पोर्ट यूज करता है इथियोपिया को, बिकॉज इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है लेकिन बहुत बड़ा कंट्री है जैसे कि कोंगो। तो इथियोपिया जितना भी प्रोडक्ट आता है वो डीआरसी से इथियोपिया आता था, सिंगल रोड के जरिए। जब हमारी प्लांट मशीनरीज हम लोग लेके गए वहां पर, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में है, माइनिंग सेगमेंट में, एक्सप्लोरेशन का वर्क करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट में वर्क करते हैं। तो मैं एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूं आपको। जब हम मशीनरी लेके गए तो सिंगल रोड थी, मेरी एज भी 27 के आसपास थी और मैं खुद देखना चाहता था कैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, कैसे मशीनरी आती है। तो 300, 200 किलोमीटर तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। बहुत अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो रिपेयर करने की शौक नहीं मिलती थी। एक ऐसी कंट्री आज उसी जिबूती से अदीस अबाबा कैपिटल तक एक्सप्रेस वे है,
बहुत शानदार। रेल कनेक्टिविटी है, जहां पहले प्रोडक्ट ट्रक्स के जरिए आते थे, अब रेल कनेक्टिविटी के जरिए आ रहे हैं। यानी कि लास्ट 7-8 ईयर्स में इथियोपिया ने बहुत बड़ा चेंज किया अपने आप में। तो ऐसे ही बहुत सारी अदर कंट्रीज अपने आप को चेंज कर रही हैं। इसी तरीके से डीआरसी आज के टाइम पे वन ऑफ द गुड कंट्री। आप पुरानी कहानियों को छोड़ दें तो एक नया मार्केट खड़ा हो चुका है आपके लिए बेहतरीन तरीके से पैसा बनाने के लिए। दोस्तों, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। पहले तो डोमेस्टिक मार्केट अच्छा होना चाहिए, नियर बाई मार्केट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं उस कंट्री में हमारी ग्रोथ की संभावनाएं कितनी है, हम जिस भी कंट्री में जा रहे हैं हम वहां से क्या ले सकते हैं। कभी भी सिंगल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे वर्क मत कीजिए, मल्टीपल इनकम फ्लो होना चाहिए। अगर आप एक यूनिट लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की डीआरसी में, साथ साथ मिनरल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जनरल ट्रेडिंग कर सकते हैं, टूरिज्म बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सबसे कम अमाउंट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है जनरल ट्रेडिंग, अगर आप जनरल ट्रेडिंग में जाते हैं और आप अपनी कंपनी ओपन करके मार्केट को कवर करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर, तो इजीली 9 कंट्रीज का मार्केट मिल रहा है, साथ साथ एक रेस्टोरेंट, होटल या टूरिज्म सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी पैसा बनाया जाता है ना, तब पहले से ही मार्केट बहुत अच्छा होना चाहिए। और डीआरसी एक अच्छा मार्केट है और आने वाले सालों में साल दर साल ये अपने आप को और इंप्रूव करेगा। हर कंट्री एक अच्छी कंट्री में डेवलप होना चाहती है। क्या आप चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सारे देश चाहते हैं हमारा नाम खराब ही हो, हमारे यहाँ आने से लोग डरें, हमारे यहाँ लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करें? हर कंट्री चाहती है हम पीसफुल कंट्री में रहें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, जिससे लोग हमारे लॉजिस्टिक को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट करें, उनके गुड्स इजीली इधर से उधर जा सकें। तो सबसे पहले कंट्री की जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना। डीआरसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जा रहा है। डीआरसी बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। ऑब्वियसली डीआरसी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है और ग्रो होने वाला है, क्योंकि अब जितने भी माइनिंग कंपनीज आएंगी बहुत सारा रेवेन्यू डीआरसी में आने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करें आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू। और कल शाम को 7 बजे एक नई कंट्री, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और आपको ये बताने के लिए कहां आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं और क्यों आपको जाना चाहिए। आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कवर कर सकते हैं, इंडिया में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो भी आप अब्रॉड में अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, अपने यूनिट को अब्रॉड में एक्सपेंड करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, रेंटल सेगमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम सारे सेगमेंट कवर करके चलेंगे इस बार की इंटरनेशनल सीरीज में। सी यू सून फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।